हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई डाइट प्लान शेयर नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। मैं शेयर कर रही हूँ द ईजीएस्ट, हेल्दीएस्ट एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू लूज वेट। तो जिन लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद भी ऑन द नेट विच इज़ अवेलेबल नहीं समझ आता है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं दैट एग्जैक्टली कैसे हम वेट लूज़ करें, थोड़ा बहुत कर चुके हैं, आगे का नहीं समझ आ रहा है, या फिर अभी आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं की है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं आज आपको बिल्कुल बैक टू द बेसिक्स लेकर चलूंगी ऑफ वेट लॉस। और बिल्कुल आप एकदम बिगिनर है ना, तब भी आपको समझ आ जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि कैसे वेट लूज़ करना है इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल। तो घर बैठे ही आप वेट लूज़ कर सकते हैं थ्रू दिस वीडियो, बट इसको अच्छे से समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम एक एक डिटेल पर ध्यान देना जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो है दैट आपको ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी घर का ही खाना खाना है और बाहर का नहीं। घर का खाना मतलब मैं आपको आगे भी समझाऊंगी कि घर के खाने में भी क्या खाना है या क्या नहीं, बट पहले हम इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं ना। बाहर का जो खाना होता है, आउटसाइड फूड, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज होता है, क्योंकि उनको अगर अपने खाने को बेचना है तो ऑब्वियसली दे विल ऐड फ्यू स्टफ इन द फूड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। लाइक हायर इन ऑयल्स होता है, हायर इन शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ों में हाई होता है बाहर का खाना एज़ कम्पेयर टू घर का खाना। कितना भी हेल्दी दिख रहा है बाहर का खाना, लेकिन स्टिल जो आपका नॉर्मल घर की रोटी सब्जी दाल चावल होगी वो हायर इन कैलोरीज नहीं हो सकती बाहर के खाने से, वो लोअर इन कैलोरीज ही होगी। सो ऑलवेज प्रिफर होम मेड फूड ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी इज माई फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी ऑफन दैट हम घर का ही खाना खा रहे हैं, स्टिल वी गेन वेट, स्टिल वी आर नॉट एबल टू लूज वेट। नाउ द रीजन टू दैट इज आप पोर्शन सही नहीं खा रहे हैं। अगर आप घर के खाने को भी ओवर ईट करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, सही पोर्शन में नहीं खाएंगे, देन हाउ विल यू लूज वेट। घर का खाना खाना है आपको समझ आ गया, लेकिन आपको उसको सही पोर्शन में खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही पोर्शन के बारे में मैं आपसे अभी आगे चलकर इस वीडियो में बात करूँगी नेक्स्ट पॉइंट में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। तो घर का खाना तो खाना है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। फ्रेश खाना खाना है, बनाकर खाना खाना है। नाउ हाँ, आपको अगर मील प्रेप करना है, लिविंग इन द यूएस इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो द पीपल और द व्यूअर्स हु लिव आउटसाइड इंडिया दे ऑफन आस्क मी कि हम जो फ्रिज में रख कर या मील प्रेप कर कर खाना नेक्स्ट डे खा सकते हैं क्या। येस, यू कैन टोटली डू दैट, दैट्स टोटली फाइन, बट ट्राई करना है आपको कि एज मच फ्रेश आप बना सकते हैं उतना बनाओ। सो इट इज़ अप टू यू, जो आपको कन्वीनियंट हो वो करो, बिकॉज दैट विल गो फॉर लॉन्ग। आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप कन्वीनियंट नहीं हैं, देन देखा देखी आप कुछ दिन कर लोगे, बट यू विल एंड अप नॉट डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो हाँ, क्या खाना है क्या नहीं पे आ जाते हैं हम। तो आपको वो सारी चीज़ें जो हमें पता है ऑलरेडी हेल्दी, मतलब कि घर की रोटी सब्जी पे कभी क्वेश्चन मत करो। इट इज़ ऑलवेज वेरी हेल्दी टू ईट रोटी सब्जी, इवन होल व्हीट रोटी, ठीक है। आजकल जो मल्टीग्रेन रोटी चल रही है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू ईट मल्टीग्रेन रोटी आप वो खा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ईट ओट्स रोटी आप वो भी खा सकते हैं। वॉट एवर सूट्स यू आप वो खा सकते हैं, लेकिन रोटी पर क्वेश्चन नहीं करना है। यू कैन ईट रोटी, यू कैन ईट सब्जी, यू कैन ईट राइस, ठीक है। राइस में भी वाइट राइस और ब्राउन राइस, इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस। तो आपको जो सूट करता है ईट दैट, बट यू कैन ईट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब आप जो नहीं खा सकते हैं इज़ आप नहीं खा सकते हैं मैदे वाली चीज़ें, ठीक है, जो हमें ऑब्वियसली पता है बहुत पहले से, लेकिन वी फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज हमें कन्फ्यूजन हो जाता है प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स में, कार्ब्स का कि हमें प्रोटीन आगे रखना है और फैट्स कम खाने हैं या कार्ब्स कम खाने हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट। लेकिन दिस इज़ टू मच, स्पेशली इन द बिगिनिंग, टू थिंक अबाउट अ लॉट कि हमें प्रोटीन हाई करना है, हमें फैट्स लो करना है, या हमें कार्ब्स और भी ज़्यादा लो करना है। डू नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओनली थिंक अबाउट क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। नहीं खाने में आ गया आपका मैदा, ठीक है, आ गई आपकी शुगर। शुगर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, ठीक है। आपको चाय अगर पीनी है 1 टीस्पून आप शुगर ऐड कर एक
टाइम पर चाय पी सकते हैं या कॉफ़ी अगर पीनी है, बट एवरी डे आप 2-3 चम्मच डाल रहे हैं देन ऑब्वियसली वो हार्मफुल होगी, बट 1 टीस्पून डेफिनेटली हार्मफुल नहीं होगी, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो हमेशा इस तरीके से देखो, ठीक है। या फिर आप जैगरी ऐड कर सकते हैं अपने चाय कॉफ़ी में। सॉल्ट का भी यूज़ आपको थोड़ा कम करना है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो हम एकदम खुले हाथ से डालते हैं वैसे नहीं डालना है, थोड़ा हाथ बंद कर सॉल्ट डालना है, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज़ आपको जो पिज़्ज़ा पास्ता वो सारी चीज़ें जो मैदे से बनती हैं, यू डू नॉट हैव टू ईट दैट। नाउ आप पास्ता पिज़्ज़ा अगर खाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं उसको हेल्दियर वे में, होल व्हीट का बनाकर या फिर ग्लूटेन फ्री बनाकर, या फिर जैसे भी आपको सूट करता है वैसे बनाओ। ये तो वाइट चीज़ें जो भी है ना इन कलर, उससे थोड़ा दूर रहना है। एक्सेप्शन इज राइस, राइस नहीं है वो वाइट, जिससे आपको दूर रहना है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको शुगरी ड्रिंक से दूर रहना है, लाइक आइस टी जो होती है, या फिर आप बाहर वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, लेकिन घर में आप एवरी डे जूस कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं करना। होल फ्रूट्स खाने हैं, जूस नहीं पीना है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कोई भी ड्रिंक्स हो गई बहुत ही ज़्यादा जो आपको लगता है दैट दे आर वेरी हेल्दी, स्टिल यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड जस्ट स्टिक टू नॉर्मल प्लेन घर का खाना। नाउ अगर आपको रोटी पसंद है, ईट रोटी। इफ़ यू वॉन्ट टू ईट राइस, eat rice. Few of my subscribers are Bengalis, so they always tell me that you give roti का option. So मैं रोटी का option देती हूँ because I eat roti, but that doesn't mean that you cannot eat rice. I always say in my videos that you can eat either roti or rice, but दोनों नहीं लेने हैं। आप रोटी ले लो या तो, या राइस ले लो, ठीक है ना। आपको ये समझ आ गया आपको क्या खाना है और क्या नहीं। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ कि आपको कितना खाना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल हैव समथिंग फॉर यू गाइज। तो ये मेरी प्लेट है, ये बहुत ही रीसेंट मेरी परचेज़ है एंड मुझे तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़ॉन, बट येस मैं इसको आपको समझाने के लिए रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक सेक्शन है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने या तो वेजीज आपको खाने का मन है, ऐड देम हियर, मतलब जो सैलेड्स होती हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। किसी दिन आपको फ्रूट्स खाने का मन है तो यू कैन ऐड द फ्रूट्स हियर, ठीक है। यहाँ आ गया आपका प्रोटीन। ना प्रोटीन में हमारी जो दाल वगैरह होती है, ठीक है, आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऐड दैट ऑल्सो हियर। यू कैन ऐड बेसिकली एनी वेजी। मैं तो ये कह रही हूँ आप कोई भी वेजिटेबल जो हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड्स में बनती है, देसी हाउस होल्ड में, मतलब इवन इफ़ दैट इज़ लौकी चना दाल आप बना सकते हैं। देन आप भिंडी बना रहे हैं कभी, या कोई भी ग्रीन सब्जी बना रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका ये जो पार्ट है ग्रेन्स एंड सीरियल्स के लिए। तो हम यहाँ पर अपनी रोटी ऐड करेंगे। रोटी हम अगर 2 खाते हो आप तो 2 ऐड, इतने एरिया में कितनी रोटी आएगी, 1 कप राइस आएंगे या तो 2 रोटी आएंगी। तो आप या तो 2 रोटी ले लो या फिर 1 कप राइस ले लो। अब अच्छा, लोग गलती क्या करते हैं कि वो इतने हाफ ऑफ द प्लेट में राइस भर लेते हैं या फिर रोटी डाल लेते हैं काफ़ी सारी, 3 4 5। तो हाउ विल यू लूज वेट देन? यू कैन नॉट देन। तो आपको हर चीज़ का एक पोर्शन साइज पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर अब ये जो हमारा छोटा सा पोर्शन है दैट इज़ फॉर योर फेवरेट्स। सो बेसिकली द पीपल व्हेन दे आस्क मी दैट कैन वी ईट गुलाब जामुन्स, कैन वी ईट दिस, कैन वी ईट दैट, येस, नॉट ऑन एवरी डे बेसिस, बट येस डेफिनेटली यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट टू, इवन वाइल ट्राइंग टू लूज वेट। घर का होना चाहिए, होम मेड। तो इतनी चीज़ आप डाल सकते हैं यहाँ पर। कुछ भी चॉकलेट्स खाने का बहुत लोगों का मन करता है, सो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट। तो ये आपकी प्रॉपर प्लेट जो है वो लगकर रेडी हो जाएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द ईजिएस्ट वे जिस तरीके से आप अपनी प्लेटिंग कर सकते हैं, थाली लगा सकते हैं। एंड दिस विल मेक श्योर कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा। आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है एंड यू हैव टू डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंट रहना है। इनिशियली मुझे भी बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि हमेशा से एकदम से रिजल्ट्स बहुत ही स्मूथली मिलना चालू हो गए थे। इट टेक्स टाइम समटाइम्स एंड दैट्स टोटली फाइन। धीरे धीरे ही सही, यू विल रीच योर गोल। बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट स्टिक टू दिस। तो मैंने आपको लंच का बता दिया, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट जो हमारा होता है, तो आपको जो भी सूजी की चीज़ें भी जो होती हैं, उत्पम वगैरह, या ओट्स की चीज़ें हो गई, या फिर नॉर्मल पोहा एंड ऑल हो गया, तो जो भी हमारे घर में बनता है, इवन इफ़ दैट इज़ अ पराठा, तो फिर आप लंच में रोटी मत लो। बस इतना आपको ध्यान रखना है दैट एक टाइम आप रोटी ले रहे हो। ब्रेकफास्ट में अगर आप ले भी रहे हो, चलो पनीर पराठा फॉर एग्जांपल बना है आपके, तो आप हाफ ले लो,
पूरा मत लो, तो इतना थोड़ा आपको रखना पड़ेगा, विद दैट कर्ड ले लो, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट आप में कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो हमारे नॉर्मल देसी हाउस होल्ड में बनती हैं वो। आप मिड मॉर्निंग स्नैक में कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपके लोकल स्टोर पर अवेलेबल है, आपको वो फ्रूट लेना है, जो भी सीजनल फ्रूट है, यू कैन हैव दैट। इवनिंग स्नैक में आपको मुरमुरा खा लेना है, या फिर आपको पीनट्स खा सकते हैं आप, या फिर फॉक्स नट्स जो कि हमारे होते हैं, क्या बोलते हैं यार, मखाना, यस। सो आप मखाना खा सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो इवनिंग स्नैक आपका हो गया ना। चाय आप एक ही टाइम पियो तो वो बेटर है। एंड मेरा ये रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद चाय पीती हूँ, और मैं ज़रूर पीती हूँ, या तो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ या फिर मैं इवनिंग स्नैक टाइम पर पीती हूँ, डिपेंड्स ऑन मेरा मूड, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिनर की, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम्स फॉर योर वेट लॉस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। सो डिनर्स शुड बी वेरी लाइट, ठीक है, जिससे आपको बहुत डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। सिंपल सा फंडा है, डिनर्स शुड बी वेरी वेरी लाइट, ठीक है। डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा, यू विल लूज वेट द नेक्स्ट डे, क्योंकि ओवरऑल डे में अगर आपने इस तरीके से, इस पैटर्न से खाया है, ब्रेकफास्ट भी सही रखा है आपका, लंच भी आपने सही रखा है, इवनिंग स्नैक भी, देन चांसेस आर आप डिनर भी सही कर लें अगर, तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा, ठीक है। नाउ डिनर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आप सूप्स ले सकते हैं, आप सैलड्स ले सकते हैं, आप अगर सूप सैलड्स नहीं लेना चाहते, आप सोया काठी रोल्स ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप डेफिनेटली खा सकते हैं। 2 सोया काठी रोल्स ले सकते हैं। अगर आपको राइस पसंद है, खिचड़ी खा सकते हैं आप, स्प्लिट मूंग दाल खिचड़ी। उसको बस पोर्शन इतना रखना, धीरे धीरे खाना, ठीक है, और पोर्शन इतना रखना दैट यू फील फुल। सेटिस्फैक्शन के चक्कर में मत पड़ना। सो दैट इज़ द ट्रिक। अगर हम सेटिस्फैक्शन के चक्कर में पड़ते हैं, नहीं नहीं 1-2 चम्मच और खा लेते हैं, तो देन इट लीड्स टू वेट गेन एंड नॉट वेट लॉस, ठीक है। तो इतनी चीज़ ट्रिक जो है वो आपको ध्यान में रखनी है एवरी टाइम। एंड बस खाना आपको ऐसे टाइम पर खाना है कि एटलीस्ट 2 घंटे पहले डिनर करने के आपको फिनिश कर लेना है अपना खाना। सो दिस इज़ द वे आप अपना खुद का मील प्लान कर सकते हैं। एंड एवरी डे यू कैन प्लान योर मील्स अहेड, एंड इनफैक्ट आप 1 मंथ का प्लान भी बना सकते हैं खुद का। आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपको कैसे करना है। जो मैंने बता दिया आपको, जिन चीज़ों से दूर रहना है, जिन चीज़ों को खाना है, वो भी बता दिया। घर का सब कुछ आप खा सकते हैं, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग यू कैन ईट, लेकिन सही पोर्शंस में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ओवर ईट, ठीक है। ये तो डाइट प्लान की बात हो गई। आप कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, पानी का इंटेक सही रखना है, 3 to 4 लीटर्स। सोने का टाइम मिनिमम 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप रेफरेंस के लिए अगर चाहें तो मेरी कोई भी डाइट प्लान देख सकते हैं, मैं 2-3 नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो स्टे एक्टिव, थोड़ा वर्कआउट करो। वर्कआउट वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पर, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 1-2 मैं लिंक छोड़ दूंगी। एंड या आपको वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर यू लाइक इट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।